आज की क्लास उस महापुरुष को समर्पित है जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे, पहले गैर यूरोपियन व्यक्ति थे और पहले भारतीय व्यक्ति थे। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जिनको दुनिया कवि गुरु के नाम से, जिनको विश्वकवि के नाम से या फिर जिन्हें गुरुदेव के नाम से जानती है। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था और 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की 163वीं जयंती मनाई गई। रविंद्रनाथ टैगोर जो कि भारत ही नहीं 3 देशों के राष्ट्रगान का रचना किया, सहयोग किया और 2 देशों के राष्ट्रगान में तो स्वयं उन्होंने कलम चलाई थी। जी हां, आज हम लोग शुरू करते हैं उस महापुरुष के संदर्भ में संबंधित उन तथ्यों को जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से और जानकारी के दृष्टिकोण से दोनों तरह से अति महत्वपूर्ण है। रविंद्रनाथ टैगोर जिनका जन्म आप देख रहे हैं 7 मई 1861 को बंगाल में हुआ था और इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को लगभग 80 वर्ष का इनका जीवन काल रहा था और इन्हें कवि गुरु, विश्वकवि या फिर गुरुदेव के उपनाम से जाना गया। आइए देखते हैं इनके संदर्भ में। जन्म के संदर्भ में अभी मैंने जो है आप सबसे पीछे बताया था कि इनका जन्म जो है कब हुआ, कहां हुआ। तो इनका जन्म 7 मई वर्ष 1861 को कहां पर, बंगाल में हुआ था। कहां पर, बंगाल में हुआ। बंगाली भाषा को गद्य और पद्य में एक आप कह लें कि लेवल तक पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा जो है योगदान रहा था। किसका? रविंद्रनाथ टैगोर का। इनके माता का नाम जो है शारदा देवी, शारदा देवी और इनके पिताजी जिनका नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। क्या नाम था? देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। और इनको बचपन में किस नाम से जाना जाता था? बचपन में इनके रवि के उपनाम से इन्हें जाना गया है। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। इनकी रचनाएं जो सबसे अधिक जो है सुप्रसिद्ध और उसमें बताने की कोई जो है जरूरत नहीं और वो थी गीतांजलि। गीतांजलि जो कि अमूमन आप लोगों से परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। इसी के लिए इनको वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। किसका नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले ये पहले गैर यूरोपियन थे। पहले गैर यूरोपियन थे। एशिया के पहले व्यक्ति थे, भारत के पहले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। और किस रचना के लिए? गीतांजलि के लिए उनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वैसे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा वर्ष 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ तो उन दरमियान जो है इन्होंने एक गीत लिखी और उस गीत को जो है आज भी बांग्ला भाषा का जो है सबसे कालजयी रचनाओं में से एक माना जाता है। और कौन सी गीत थी? एकला चलो। कौन सा? एकला चलो। तब तक चलो जब तक कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। बंगाल विभाजन हुआ उस समय बेहद आहत थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। और उन्हीं दिनों इन्होंने एकला चलो अपना गीत लिखा। उसी समय उन्होंने जो है वर्ष 1905 में ही एक और जो है गीत लिखी जिसको कि आमार सोनार बांग्ला के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? आमार सोनार बांग्ला। और आमार सोनार बांग्ला को वर्ष 1972 में जब बांग्लादेश अपने अस्तित्व में आया तो उसने इसे अपना राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही वर्ष 1911 में, कब? वर्ष 1911 में लिखा गया क्या? जनगण मन। क्या लिखा गया? जनगण मन। क्यों लिखा गया? दरअसल 11/12/1911 को ब्रिटेन का सम्राट जिसका नाम था जॉर्ज पंचम का भारत में आगमन हुआ तो उसके स्वागत गान के रूप में इन्होंने लिखा जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। हालांकि उस समय के कुछ राष्ट्रवादी लोगों के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर के इस चाटुकारिता के लिए इनकी आलोचना भी की गई
कि जो लोग हिंदुस्तान को गिद्धों की तरह नोच नोच करके खा रहे थे, उनके लिए आपने भारत भाग्य विधाता शब्द का इस्तेमाल किया। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि तो एक बहाना था, नोबेल पुरस्कार इसी जनगण मन के लिए दिया गया, क्योंकि इन्होंने जनगण मन जो लिखा था, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, वो जॉर्ज पंचम के लिए लिखा था। यानी जॉर्ज पंचम को इन्होंने भारत का भाग्य विधाता कहा था। इसीलिए वर्ष 1912 में ही इनको इस बात की जानकारी हो गई थी कि नहीं, मुझे नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त होगा। अपने ही भाई के द्वारा को लिखे गए पत्र से इस बात की जो है पुष्टि होती है। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी अपने माता पिता के जो है 13वें संतान थे। इन्हीं के भ्राताश्री थे जिनका नाम सत्येंद्रनाथ टैगोर था, और आईसीएस की परीक्षा को पास करने वाले पहले भारतीय इनके बड़े भ्राताश्री सत्येंद्रनाथ टैगोर रहे थे। इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी जो है रचनाएं, करीब 2000 से ऊपर इन्होंने जो है बांग्ला भाषा में गीतों का जो है लेखन कार्य किया है। रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित कुछ अन्य तथ्य, दरअसल जब 1917 में महात्मा गांधी अपना चंपारण जो है सत्याग्रह कर रहे थे, कब? 1917 में चंपारण सत्याग्रह। और आप सबको जो है पता है कि ये महात्मा गांधी का जो है पहला सत्याग्रह था। और चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद इन्होंने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि जो है प्रदान किया था? जी हां, महात्मा की उपाधि प्रदान किया, महात्मा की उपाधि। और ये बहुत जो है आपसे पूछा भी जाता है, क्या रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को कब दिया गया और किस आंदोलन की सफलता के बाद दिया गया? तो चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद ही उन्हें महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा था। आपको एक और जो है जानकारी इनके संदर्भ में बताएं, 1896 में जब कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया, क्या वंदे मातरम जो है गाया गया था, वंदे मातरम गीत को जो गाया गया, उसको गाने वाले कोई और नहीं, स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर थे। वंदे मातरम को संगीतबद्ध करने का कार्य भी इन्होंने ही किया। खुद रविंद्रनाथ टैगोर जो है ध्रुपद संगीत के जो है बड़े अच्छे गायक थे, ध्रुपद संगीत के बहुत अच्छे जो है गायक थे। और आपसे जो है पूछा भी जाता है कि इन्होंने कितने गीतों की रचना की? लगभग जो है 2000 से अधिक इनके द्वारा गीत लिखे गए थे। जनगण मन अधिनायक जय है, इसको भी कांग्रेस के 1912 के अधिवेशन में गाया गया था, तो उसका भी गायन जो है इन्हीं के द्वारा स्वयं इन्होंने ही किया था। अगर आप बता सके तो बताना कमेंट करके कि वो अधिवेशन कब हुए थे। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ और रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो कि विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड कब गए थे? 1861 में, 1878 में, 1883 में या 1890 में? तो 1861 में तो इनका जन्म ही हुआ था। कब? 7 मई के दिन। तो 7 मई को जन्म होगा तो ये तुरंत कानून पढ़ने जाएंगे? नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। ये गए थे कब? 1878 में। 1878 में कानून की पढ़ाई करने के लिए ये लंदन गए जरूर, और इनका मन नहीं लगा तो 1880 में जो है बिना कानून की डिग्री लिए ही ये जो है वापस चले आए थे। 1883 में इनकी शादी हो गई थी। किससे? तो इनकी पत्नी का नाम था मृणालिनी। क्या नाम था? मृणालिनी। इनकी पत्नी का नाम मृणालिनी था, उनसे जो है इनकी शादी हुई और इनके जो है 5 संतानें थी, जिनमें सत्येंद्रनाथ टैगोर, रथिंद्रनाथ टैगोर और 3 जो है इनकी बेटियां थीं। अगला प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश के राष्ट्रगान की रचना कब किया? अभी मैंने जो है पीछे बताया था, रविंद्रनाथ टैगोर जब तक जिंदा रहे थे तब तक तो अभी बांग्लादेश पैदा हुआ ही नहीं था, लेकिन बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है पैदा हो चुका था 1905 में। अगर जो है पूछा जाए कि किस घटना के दौरान इन्होंने लिखा, तो आप कहेंगे कि बंगाल विभाजन के दौरान। किसके दौरान? बंगाल विभाजन के दौरान इन्होंने ये गीत लिखा था।
आमार सोनार बांग्ला। क्या लिखा था? आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला यानी हमारा सोना जैसा बांग्ला। बांग्ला देश के जो है निर्माण से पहले ही यह गीत लिखा जा चुका था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। वैसे मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जब बंगाल का विभाजन हुआ और जिस दिन बंगाल जो है विभाजन लागू हुआ यानी 16 अक्टूबर 1905 को, तो इन्हीं के कहने पर, इन्हीं के जो है आदेश पर लोगों ने एक दूसरे के जो है कलाई में राखी बांध करके और राखी दिवस जो है मनाया था। अगला प्रश्न को देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने एकला चलो की रचना कब किया? 1905 में किया था। अभी मैंने जो है इस बात को बताया। और वंदे मातरम 1896 के अधिवेशन में इन्होंने ही गाया था, जबकि जनगण मन स्वयं सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन में इन्हीं के द्वारा गाया गया था। निम्न में से कौन रविंद्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है? गीतांजलि, महुआ, शिशु भोलानाथ या चंद्रकांता? तो आप कहेंगे कि चंद्रकांता जो है इनकी रचना नहीं है। वर्ष 2024 में रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? तो आप कहेंगे 163वीं जयंती मनाई जा रही है। कौन सी? 163वीं जयंती मनाई जा रही है। अगला प्रश्न, नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने कब वापस कर दी? नाइटहुड की उपाधि इनको मिला कब था? तो आप कहेंगे कि 1915 में मिला। किसके द्वारा? तो वह जॉर्ज पंचम के द्वारा जो है दिया गया था। जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा दिया गया था, जिस जॉर्ज फिफ्थ को इन्होंने लिखा था जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, उसी ने इनको नाइटहुड की उपाधि दिया था। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा जब जालियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया गया तो उस घटना ने रविंद्रनाथ टैगोर को भी झकझोर दिया और इन्होंने 1919 में नाइटहुड की उपाधि को क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया। अगला प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर ने सृजन की प्रतिभा किसे कहा था? जी हां, स्वामी विवेकानंद के लिए उन्होंने सृजन की प्रतिभा कहा था। तो ये रहा था हमारा जो है आज का सेशन रविंद्रनाथ टैगोर जी को समर्पित करते हुए। आपको कैसा लगा? आप अपने जो है बहुमूल्य विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगले व्यक्ति के जीवन कथा के साथ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।